दोस्तों, नेपाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा विस्फोट हो चुका है जिसकी गूंज सिर्फ काठमांडू की गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत नेपाल सीमा से लेकर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति तक सुनाई देने लगी है। नेपाल की सत्ता में बैठे लोग जिस फैसले को देश हित, आर्थिक सुधार और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कदम बता रहे थे, वही फैसला अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। हालात इतने तेजी से बदले कि सरकार को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा कस्टम नियम पूरे देश में राजनीतिक भूचाल खड़ा कर देगा। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस फैसले पर रोक लगाई, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। जिन अधिकारियों की आवाज कुछ दिन पहले तक सीमा पर गूंज रही थी, वही अधिकारी अब अदालत के फैसले के बाद बैकफुट पर दिखाई देने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स या कस्टम ड्यूटी की कहानी नहीं है। इसके पीछे नेपाल की राजनीति, भारत के साथ रिश्ते, सीमा पर रहने वाले लोगों की जिंदगी और सत्ता की बड़ी चालें छिपी हुई हैं। सोचिए उस आम नेपाली परिवार के बारे में जो हर हफ्ते भारत के सीमावर्ती बाजारों में आता है। कोई बच्चों के लिए बिस्किट खरीदता है, कोई दवाई, कोई मसाले, तो कोई रोजमर्रा की जरूरत का सामान। वर्षों से यही जिंदगी थी। भारत और नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के लोगों के बीच भरोसे और अपनापन की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई, लोगों के बैग खुलवाए जाने लगे, महिलाओं के सामान तक की जांच होने लगी। अगर किसी के बैग में 100 रुपए से ज्यादा का सामान मिला तो भारी कस्टम ड्यूटी ठोक दी जाती। हालत यह हो गई कि चिप्स का पैकेट, बच्चों की टॉफियां और मसालों की छोटी पुड़िया तक अधिकारियों की शक भरी नजरों में आने लगीं। जो लोग सालों से बिना डर सीमा पार करते थे, वे अब खुद को अपराधी जैसा महसूस करने लगे। धीरे धीरे सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। तराई और मधेश इलाके में लोगों का गुस्सा फूटने लगा। कई जगह बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। लोगों का कहना था कि सरकार को जमीन की सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं है। सीमा पर रहने वाले परिवारों की जिंदगी भारत से जुड़ी हुई है। उनके लिए भारतीय बाजार कोई विदेशी बाजार नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा है। लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं ने शायद फाइलों और भाषणों में ही देश को देखना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि जनता का गुस्सा तेजी से बढ़ता चला गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब यह मामला नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत में दलील दी गई कि सरकार का यह फैसला खुद नेपाल के कस्टम कानून की भावना के खिलाफ है। कहा गया कि इतनी छोटी रकम पर भारी ड्यूटी लगाना आम जनता के अधिकारों पर हमला है। इसके बाद जस्टिस हरिप्रसाद फुइयाल और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ ने ऐसा आदेश सुनाया जिसने पूरी सरकार को झटका दे दिया। अदालत ने साफ कह दिया कि अगले आदेश तक इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा, यानी सरकार को फिलहाल पीछे हटना पड़ा। यह सिर्फ कानूनी आदेश नहीं था, बल्कि जनता की नाराजगी के सामने सत्ता की पहली हार माना जाने लगा। अब नेपाल में एक नया सवाल तेजी से उठ रहा है। क्या बालन शाह सरकार ने जनता की नब्ज समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी? क्योंकि जिस फैसले को आर्थिक सुधार कहा जा रहा था, वही अब सरकार की छवि पर सबसे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नेपाल की राजनीति में यह संदेश तेजी से फैल रहा है कि सरकार ने बिना तैयारी और बिना जनता की जरूरत समझे फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से नाराज वही लोग हुए जो नेपाल की राजनीति में सबसे ज्यादा असर रखते हैं। तराई और मधेश क्षेत्र सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि नेपाल की राजनीतिक धड़कन माने जाते हैं। यहां की नाराजगी किसी भी सरकार की कुर्सी हिला सकती है। दोस्तों, इस पूरे विवाद के पीछे सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है। इसके पीछे नेपाल में बढ़ता राष्ट्रवाद भी छिपा हुआ माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेपाल में जब भी अंदरूनी दबाव बढ़ता है, तब भारत से जुड़े मुद्दों को हवा देकर जनता का ध्यान मोड़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। सरकार शायद यह दिखाना चाहती थी कि वह भारत पर आर्थिक निर्भरता कम करना चाहती है और सीमा पर सख्ती करके नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी। लेकिन जनता ने इसे अपनी जिंदगी पर हमला मान लिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नेपाल सच में भारत पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है? क्योंकि हकीकत यह है कि नेपाल के लाखों लोग भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। भारत से सस्ता सामान, दवाइयां, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा का सामान नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर सरकार अचानक इस पर रोक लगाने की कोशिश करती है, तो सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। यही वजह है कि सीमा पर रहने वाले लोग इस फैसले को आर्थिक हमला मानने लगे थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इतनी तेजी से दखल देना भी कई बड़े संकेत दे रहा है। नेपाल में अब सत्ता और संस्थाओं के बीच टकराव की चर्चा तेज हो चुकी है। अदालत ने जिस तरह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के फैसले पर रोक लगाई, उससे साफ संदेश गया कि अब सरकार के हर फैसले को बिना सवाल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नेपाल की राजनीति में इसे सत्ता बनाम संस्थाओं की लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। अब असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह सिर्फ अंतरिम आदेश है। अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अगर अदालत ने आगे भी इस नीति को गलत ठहरा दिया तो यह सिर्फ कानूनी हार नहीं होगी, बल्कि बालन शाह सरकार के लिए बहुत बड़ा राजनीतिक झटका बन सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना सकता है। जनता के बीच यह धारणा मजबूत हो सकती है कि सरकार सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर दिखावटी फैसले ले रही थी। दूसरी तरफ अगर सरकार दोबारा किसी नए रूप में यही नियम लागू करने की कोशिश करती है तो सीमा क्षेत्रों में विरोध और ज्यादा भड़क सकता है। नेपाल के तराई मधेश इलाके में पहले से ही राजनीतिक संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। यहां अगर जनता सड़कों पर उतर आई तो हालात सरकार के हाथ से निकल सकते हैं। यही वजह है कि काठमांडू की सत्ता में इस समय बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत की भूमिका भी बेहद दिलचस्प रहने वाली है। अभी तक भारत ने इस मुद्दे पर कोई खुला बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि भारत चुप रहकर अपनी रणनीति बदल सकता है। भारत जानता है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा सीमा व्यापार पर टिका हुआ है। इसलिए आने वाले समय में भारत सीमावर्ती इलाकों में अपने बाजार, सड़कें और सप्लाई सिस्टम और मजबूत कर सकता है। यानी बिना बयान दिए जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। अब नेपाल के अंदर भी नई बहस शुरू हो चुकी है। कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत पर आर्थिक निर्भरता कम की जाए। हो सकता है आने वाले समय में नेपाल में लोकल खरीदो जैसी मुहिम चलाई जाए, विदेशी सामान कम लाने की अपील की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल के स्थानीय बाजार इतनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीजें दे पाएंगे जितनी भारतीय बाजार देते हैं? अगर जवाब नहीं है तो जनता फिर से नाराज हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगा है। नेपाल के युवा अब खुलकर सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है। लोग वीडियो बनाकर बता रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ड्यूटी लगाकर आम जनता को परेशान किया जा रहा था। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बॉर्डर का नहीं रहा, बल्कि डिजिटल आंदोलन का रूप लेने लगा है। अगर आने वाले समय में यह गुस्सा और बढ़ा तो नेपाल की राजनीति में नए चेहरे भी उभर सकते हैं। ऐसे नेता सामने आ सकते हैं जो खुलकर इस नीति का विरोध करें और खुद को जनता की आवाज बताएं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नेपाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट मानने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। अगर सीमा पर सख्ती बढ़ती है तो लोग आधिकारिक रास्तों को छोड़कर छोटे अनौपचारिक रास्तों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। इससे तस्करी जैसी गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं। यानी जिस फैसले से सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती थी, वही फैसला उल्टा नुकसान करा सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। ऐसे में अगर सीमा व्यापार प्रभावित हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आने वाले समय में नेपाल में सीमा राजनीति एक नया हथियार बन सकती है। हर नई सरकार भारत नेपाल सीमा को लेकर अलग अलग नियम लाने की कोशिश कर सकती है ताकि राष्ट्रवाद दिखाया जा सके। लेकिन हर बार इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए यह राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, से इतिहास गवाह है कि जब भी कोई सरकार जनता की जरूरतों और आदतों के खिलाफ बहुत ज्यादा सख्ती करती है तो आखिर में जनता ही सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। नेपाल की जनता अब यह महसूस करने लगी है कि सत्ता में बैठे लोग जमीन की हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। अगर यही नाराजगी बढ़ती रही तो आने वाले चुनावों में इसका बड़ा असर दिखाई दे सकता है। इस समय नेपाल की सीमाओं पर जो खामोशी दिखाई दे रही है, उसके पीछे आने वाले बड़े राजनीतिक तूफान की आहट साफ सुनाई देने लगी है। यह मामला सिर्फ चिप्स, बिस्किट या मसालों पर टैक्स का नहीं रहा। अब यह नेपाल की राजनीति, जनता की ताकत और भारत के साथ रिश्तों की परीक्षा बन चुका है। आने वाले महीनों में अदालत, सरकार और जनता के बीच ऐसा टकराव देखने को मिल सकता है जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में नई बहस छेड़ दे। और शायद सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सरकारों का रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता बाजारों, परिवारों, भाषाओं, संस्कृतियों और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग दशकों से एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। इसलिए जब राजनीति इस रिश्ते पर असर डालने लगती है तो उसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे जनता की जिंदगी में दिखाई देने लगता है। अब पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर टिकी हुई है। क्या सरकार पीछे हटेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसले में भी इस नीति को गलत ठहराएगी? क्या सीमा पर फिर से तनाव बढ़ेगा या फिर नेपाल कोई नया रास्ता निकालेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा।
लेकिन इतना तय है कि नेपाल में शुरू हुआ यह विवाद अब एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल चुका है और इसकी गूंज आने वाले लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी।